कांग्रेस के प्रवक्ता ज्योति सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सिंह साहब, दो बातें हैं। एक तो ये कि अगर 2021 में ही मनमोहन सिंह का नाम आगे रखा जाता एनएसयूआई की तरफ से, या जो नाम आ रहे हैं उसमें किसी तरह की डिमांड या बदलाव किया जाता, तो ज्यादा वैलिड लगता। इस समय इस तरह की डिमांड या मांग करने का क्या अर्थ है? और दूसरा कि नेहरू, इंदिरा और राजीव के नाम पर कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, स्टेडियम, पार्क बने तो ठीक, सावरकर के नाम पर बने तो गलत। ये कैसे? देखिए, किसी व्यक्ति विशेष का जब बात तब हो जाता है जब उनके पूरे व्यक्तित्व को देखते हैं। आप जब बात कर रहे हैं वीर सावरकर की, तो हम मोदी जी का भी बात करते हैं। मोदी जी जब हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं और वो जब पार्लियामेंट में आते हैं, तो उसी संविधान को सर से लगाते हैं और फिर अपनी दूसरे कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और जिस संविधान को वो सर से लगाते हैं, सम्मान करने का, दिखाने का जो झूठा प्रयास करते हैं, उसी संविधान के बारे में सावरकर जी के विचार क्या रहे? वो बोलते हैं कि इसमें कुछ भी भारतीयता नहीं थी, इसमें भारतीयता की कोई झलक नहीं दिखती है, यह उस किताब से बेहतर होना चाहिए जिसके जरिए भारत चलता है, वो मनुस्मृति और संविधान, जिसके बारे में राहुल गांधी ने भी पार्लियामेंट में बोला। तो सवाल वहां उठता है, सवाल वहां उठ रहा है कि आप जो व्यक्ति संविधान के बारे में, देश के संविधान के बारे में ऐसा ख्याल रखते हैं, विचार रखते हैं, आप उनके नाम पर कॉलेज खोल रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो ये कहती है, जब दिल्ली का इलेक्शन है, बीजेपी ये कहती है कि संविधान को सस्पेंड तक करके इमरजेंसी लगाने वाले पार्टी और उनके नेता, उनको कैसे अभी तक आप लोग मानते हैं कि वो संविधान के प्रति ज्यादा निष्ठा रखते हैं? उनका ये हमेशा ये आर्गुमेंट रहता है, जिस पर कभी भी कांग्रेस की तरफ से कोई वैलिड उत्तर नहीं मिलता, तर्क नहीं मिलता। आप आज तो कम से कम बताइए कि भाई, जिस पार्टी या जिन नेताओं ने संविधान को सस्पेंड कर दिया, इस देश में इमरजेंसी लगा दिया, वो भले, या फिर जो संविधान बनने के समय बहस में यस नो करके एक पक्ष लेने वाले, वो भले। ये तुलना कैसे की जाए? इसको कैसे समझा जाए? आप जिस सस्पेंशन की बात कर रहे हैं, उस समय इमरजेंसी के क्या हालात रहे हैं, किन बातों पर इमरजेंसी लगाएं, आप उस पर बहस करना चाहते हैं, जो एक बहुत लंबी बहस होगी इस पर। आप ऐसे इमरजेंसी, घोषित इमरजेंसी की बात करें ना, जो नोटबंदी कर दिया, जो बिना पूछे आपने कितने डिसीजन ले लिए, वर्करों को आप पैदल चला दिए, यहां से लेके कहां 1200 किलोमीटर, आप उसकी तो बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अभी कि मनमोहन सिंह जी को, अगर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाए हैं, वहां से उनका रिलेशन रहा है, देश के एक प्रबुद्ध प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, अगर उनके नाम पर खोलेंगे तो एक विद्यार्थियों में एक अच्छा मैसेज जाएगा, लोगों में एक अच्छा मैसेज आएगा। वो कैसे मैसेज अच्छा जाएगा जो जिसने संविधान को बोला? ठीक है ज्योति जी, घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। घनेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी तो एक तो माफी वाली बात को बार बार सामने लाने की कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से, मनमोहन सिंह के नाम पर कॉलेज का नाम रखा जाए, और दूसरा कि वो शख्स जिसने संविधान का विरोध किया उसमें भारतीयता का भाव नहीं है, ये सारी बातें उस वक्त कहीं, इसलिए उनके नाम पर कॉलेज का नाम नहीं होना चाहिए। ये सारी दलीलें दी जा रही हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी का पक्ष क्या है? वीर सावरकर के नाम पर दिल्ली में कॉलेज का नाम रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए? देखिए समीर जी, हमें खुशी इस बात की कि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे भारतीय जनता पार्टी के लोग चलने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आज स्कूल कॉलेज की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे हैं नहीं जी, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया स्कूल अस्पताल की बात करने के लिए, कॉलेज की बात करने के लिए, यूनिवर्सिटी की बात करने के लिए। बीजेपी की गुजरात में 30 साल से सरकार है, 30 साल में स्कूल तक नहीं बनाए। जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो एक आर्टिफिशियल स्कूल बनाया जाता टेंट का, पर सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे पास स्कूल है। गुजरात में 30,000। धनेंद्र जी, समीर का प्रश्न यह था कि वीर सावरकर के नाम पर दिल्ली में कॉलेज हो कि ना हो, यह सवाल था उनका। समीर जी, मैं फिर वही कह रहा हूं कि देखिए, मैंने क्या कहा है कि कॉलेज होना, यूनिवर्सिटी होना, स्कूल होना, ये अच्छी बात है, और ये तो अरविंद केजरीवाल ने दिखाया है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, और सबसे बड़ी बात इनकी आजादी। कांग्रेस पार्टी फिजूल का विवाद खड़ा कर रही है ना। वीर सावरकर के नाम पर अगर कॉलेज का नाम रखा जा रहा है तो इस पर कोई विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं थी, इस पर ऐतराज करने की जरूरत नहीं थी, ये आप कह रहे हैं। समीर जी, दो चीजें समझनी पड़ेगी। पहली बात
तो दिल्ली विधानसभा चुनावों से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को स्कूल कॉलेज की याद क्यों आई? क्योंकि इनके पास दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं है, कोई लीडर नहीं है। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस से डरते हैं, दिल्ली के एजुकेशन मॉडल। नरेंद्र जी, ये बात आप कह चुके, मतलब वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज का नाम रखने को लेकर आम आदमी पार्टी को कोई ऐतराज तो नहीं है ना? मैं कह रहा हूं समीर जी, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, आरएसएस का इतिहास। अरे मैं इतिहास आपसे जानना ही नहीं चाह रहा। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं हुजूर, उसका जवाब दे दीजिए। कितनी बार दोहराऊं मैं? उसी का जवाब समीर जी, उसी का जवाब दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का आजादी के आंदोलन में कोई इतिहास नहीं रहा, कोई लेगेसी नहीं है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जबरदस्ती अपनी आजादी के आंदोलन से कहीं ना कहीं अपने आप को कोरिलेट करना चाहते हैं। अच्छा सुनिए धनेंद्र जी, मैं इसको सिंपल कर देता हूं। वीर सावरकर के नाम पर दिल्ली में कॉलेज होना चाहिए। बीजेपी से सवाल पूछा, वो कह रहे हैं होना चाहिए। कांग्रेस से पूछा, वो कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी से पूछ रहे हैं, आम आदमी पार्टी क्या करे, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मैं ये कह रहा हूं कि रवि जी, हमने कभी भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का विरोध नहीं करा। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तो इस देश की नींव है, फाउंडेशन है, होनी चाहिए। अब ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले जबरदस्ती का एक विवाद खड़ा कर रहे हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव। सावरकर के नाम पर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अरविंद केजरीवाल के नाम पे होगा, अरविंद केजरीवाल ने जो काम करे उस पे होगा। ठीक है, वीर सावरकर को, घनेंद्र जी, वीर सावरकर को आम आदमी पार्टी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानती है या नहीं मानती है? उनके नाम पर कॉलेज का नाम रखा जाना चाहिए या नहीं? हाँ या नहीं? मैं कह रहा हूं कि वीर सावरकर के इतिहास के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वीर सावरकर के इतिहास को देश जानता है, दुनिया जानती है। ठीक है कि वीर सावरकर की क्या भूमिका आजादी के आंदोलन में। ठीक है अवनीश जी, अब सवाल यह है, इस पूरे मामले में क्या आपको भी लगता है कि ये राजनीति से प्रेरित है? क्योंकि अब तीनों पार्टियों के व्यू आपने सुन लिए, दिल्ली में जो एक तरीके से प्रमुख पार्टियां हैं, क्या ये राजनीति का हिस्सा है या वाकई में एक ऐसा सम्मान जो शायद वीर सावरकर का ड्यू था और जैसा कि उनके समर्थक उनको पढ़ने, चाहने, फॉलो करने वाले मानते हैं, ये वो है जो अब मिल रहा है? रवि जी, 3 लोग बोल चुके हैं, तीनों पार्टियों के लोग। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा। पहली बात तो ये कि धनेंद्र जी को बता दूं जो मैं कि इससे पहले 12 कॉलेज दिल्ली सरकार ने खोले थे, उस समय भाजपा की सरकार थी। उसके बाद कोई कॉलेज नहीं खोला दिल्ली में, दिल्ली विश्वविद्यालय का। उसके पहले 1967 में जब कॉलेज खोले थे, तब जनसंघ की सरकार थी, तब भी दिल्ली विश्वविद्यालय में नए कॉलेज खुले थे। इसलिए आप ये अरविंद केजरीवाल के कहने से उनके उससे खुल रहा, जरा सोच समझ के बोला करो भाई। उसके बाद आपने 10 साल में जब कहा था कि दिल्ली में कॉलेज खोलेंगे, एक कॉलेज नहीं खोला आपने, एक भी कॉलेज नहीं खोला आपने, पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली विश्वविद्यालय में जो कॉलेज 70 कॉलेज हैं, उसमें 2 तरीके के नाम हैं। एक तो कुछ ट्रस्ट के कॉलेज हैं तो ट्रस्ट को खोलती है, दूसरे हैं जब जनसंघ और भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने रखा बाबा साहब अंबेडकर कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, शिवाजी कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज, अरविंदो कॉलेज, इस तरीके के नाम आए, महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज। दूसरी तरफ जब उससे पहले कॉलेज थे तो नाम आए कमला नेहरू कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, इंदिरा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इंदिरा गांधी कॉलेज, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यहाँ खुली। तो इस तरीके के नाम आए। और यहाँ तक कि हुआ कि हस्तिनापुर कॉलेज एक कॉलेज का नाम था, उसका नाम बदल करके कॉलेज नया नहीं खोला, उसी कॉलेज का नाम बदल करके मोतीलाल नेहरू कॉलेज नाम कर दिया। ये हालत थी। दिल्ली में लगातार कॉलेजेस के खुलने की मांग दिल्ली के लोगों को और सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हुए पूरे देश के नौजवानों को जिस तरीके के कॉलेज की ज़रूरत थी, 2021 में जो नाम पूरा हुआ, जो तय हुआ, आज वही नाम, उसी नाम से कॉलेज खुल रहा है। पहली बात। अब सावरकर के नाम पे आ जाए। सावरकर वो व्यक्ति है, ये सब लोग बैठे हुए यहाँ पर तमाम लोग अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत तारीफ़ करते हैं ना, आजकल बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। उस समय तो गद्दार कहते थे, लेकिन आजकल बहुत तारीफ़ करते हैं। सावरकर के बारे में न सिर्फ इंदिरा गांधी का, अटल बिहारी वाजपेयी की वो कविता, सावरकर नाम है तप का, त्याग का, तरुणाई का, वो जरा एक बार पढ़ लें, उसके बाद सावरकर के नाम पर बोले ना क्या बोलना चाहते हैं। आजकल तो बड़े तारीफ करते हैं आप। सावरकर वो व्यक्ति है जिसको काला पानी की दो आजीवन सजा मिली थी। बाकी लोग जो यहाँ नाभा की जेल में 6 घंटे नहीं रह पाए थे, 6 घंटे नहीं रह पाए थे जो लोग। इसलिए सावरकर की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। सावरकर वो व्यक्ति है जिसने वहाँ पर नाखूनों से, जिसको आपको मैं एक बार बता दूं, शायद नौजवानों को मालूम नहीं होगा, वहाँ पर कोल्हू
से जैसे तेल निकाला जाता है बैल को पिरो करके, कोल्हू में सावरकर को पिरोया जाता था और पूरे दिन में इतना तेल निकालना ये तय होता था, अगर नहीं निकाला तो कोड़े पड़ने थे, उतना तेल निकाला जाता था। कोल्हू में बैल की जगह सावरकर को किया जाता था। बिल्कुल, ये सावरकर है इस देश का व्यक्ति। लेकिन और उस सावरकर के नाम पे गद्दार कहते हो, गाली देते हो उसको। अवनीश जी, जो तर्क आया है, आपने सुना कांग्रेस को भी, आपने सुना घनेंद्र जी को भी। एक तर्क तो यह है कि जिस व्यक्ति ने संविधान को स्वीकार नहीं किया उसके नाम पर कैसे, दूसरा कि जो माफी लिखते रहे अंग्रेजों से उनके नाम पर कैसे, और तीसरा जो घनेंद्र जी कह रहे हैं कि आरएसएस और उनसे जुड़ी पार्टियों का कोई योगदान नहीं है स्वतंत्रता आंदोलन में, तो जो लोग या जो व्यक्ति या जो नाम उनसे जुड़े उनके नाम पर क्यों? ये तर्क आए हैं अभी तक, इनका क्या जवाब है? सुन लीजिए, पहली बात तो ये कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो महान स्वाधीनता संग्राम में हैं। 1909 से लेकर के 1947 तक लगातार वो जेल में रहे अरविंद केजरीवाल, और उन्होंने बहुत यातनाएं झेली, इसलिए आज जो है स्वाधीनता संग्राम के विरासत तो सबसे ज्यादा। नहीं, अरविंद केजरीवाल का तो जन्म नहीं, एक बात सुनिए ना, नहीं, जो कह रहे हैं उनका योगदान क्या है? उनका योगदान पूछ रहे हैं कि जो कह रहे हैं, जो ऐसे आरोप लगा रहे हैं, दूसरा सुन लीजिए, योगदान दूसरा सुन लीजिए। थोड़ा सा सावरकर कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य नहीं रहे, ना बीजेपी के रहे। तो बीजेपी और आरएसएस अपने किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं रख रही, उस व्यक्ति के नाम पर रख रही है जिसने काला पानी की सजा भोगी थी। ठीक है, जिसने कोल्हू में बैल की जगह जुट करके तेल निकाला करते थे। बिल्कुल सही बात है। और अंग्रेजों के खिलाफ अगला उस वक्त स्वतंत्रता संग्राम में जो चल रहा था, उसमें जो लड़ाई लड़ी वीर सावरकर ने, उसको भुलाया नहीं जा सकता, भुलाया जाना भी नहीं चाहिए।